हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे जो हमने कल किया था, पार्ट 1 किया था 100 क्वेश्चन का, उसका आज हम करेंगे पार्ट 2, जिसमें कि हमारे 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो कि अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बेसिक लेवल पे पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट हमने कल कवर किया था, आज हम करेंगे पार्ट 2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयूज। जो सीपीयू होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, और सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रिंटिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रीफैब्रिकेशन यूनिट, या फिर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी। एंड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या फिर प्रिंटर। कीबोर्ड से भी हम इनपुट देते हैं, माउस से भी हम इनपुट देते हैं, स्कैनर से भी हम इनपुट देते हैं। हम अपने किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे तो वो इनपुट ही देना हुआ। वो जो प्रिंटर है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें प्रिंट करके देता है, हमें आउटपुट देता है। तो जो प्रिंटर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर की? सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो जो जैसे आप जो कंप्यूटर को चाहिए होता है, जो कि सिस्टम को चाहिए। जैसे जो हमारे अलग जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे लिए होते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं। इंस्टा हो गया, फेसबुक होगी, व्हाट्सएप होगी, चैट जीपीटी हो गया, ग्रॉक हो गया, जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारे लिए है। लेकिन जो सिस्टम जो कंप्यूटर यूज़ करता है खुद के काम के लिए, वो कौन सा है? विंडोज़ 10 है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, या फिर टैली है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, विंडो 10। विंडो 10 क्या है? ये सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपने काम के लिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ ए कंप्यूटर इज शोन ऑन। आउटपुट जो हमें कंप्यूटर में मिलती है वो किस में शो होती है? मॉनिटर में, कीबोर्ड में, माउस में, या फिर स्कैनर में। तो वो होती है ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर में। जो डिस्प्ले होती है वो हमें वहाँ पे शो होती है, मॉनिटर में हमारे आउटपुट शो होती है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, जो स्कैनर है ये इनपुट और आउटपुट दोनों है। ऑप्शन नंबर ए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू टेक हार्ड कॉपी आउटपुट। कौन सा डिवाइस ऐसा है जो कि हमें हार्ड कॉपीज देता है आउटपुट में? स्कैनर देता है, माउस देता है, प्रिंटर देता है, फिर प्लॉटर देता है। तो वो हमें देता है प्रिंटर। प्रिंटर हमें क्या करता है? हार्ड कॉपीज प्रोवाइड करता है, मतलब आउटपुट देता है हमें थ्रू द हार्ड कॉपीज, जो हमें प्रिंट करके पेज मिलते हैं। तो वो प्रिंटर करता है। ऑप्शन नंबर सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। इन चारों में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, या फिर सीपीयू। पॉइंटिंग डिवाइस कौन से? इनमें से आंसर ऑप्शन नंबर ए, माउस। क्योंकि इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, क्योंकि इसके सामने वो कर्सर होता है ना, उस कर्सर को हम जिस पे लेके जाएंगे तो उस पर क्लिक करेंगे तो इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली। इनमें से कौन सा ऐसा वो है डिवाइस है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं परमानेंटली? रोम है, हार्ड डिस्क है, रैम है, या फिर कैश है। तो वो हार्ड डिस्क। रोम भी टेम्परेरी होती है, रैम भी और कैश भी। लेकिन जो हार्ड डिस्क है जी, जिसमें आप डाटा स्टोर करते हो, परमानेंटली स्टोर करते हो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की कम्बिनेशन इज यूज टू कॉपी ए फाइल। जब हमने किसी फाइल को कॉपी करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, या फिर कंट्रोल जेड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करोगे तो कॉपी हो जाएगी, कंट्रोल वी करोगे तो पेस्ट हो जाएगी, कंट्रोल एक्स करोगे तो वो कट हो जाएगी, और कंट्रोल जेड करोगे तो वो अंडो हो जाएगी। मतलब आपने काम किया तो अगर वो आपको नहीं चाहिए तो आप कंट्रोल जेड करोगे तो वो बैक आ जाएगा वैसे ही। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की कम्बिनेशन यूज टू पेस्ट ए फाइल। पेस्ट ए फाइल करनी है तो कंट्रोल वी। ऑप्शन नंबर सी। विच की कम्बिनेशन यूज टू अंडो द लास्ट एक्शन। जो आपने लास्ट में जो काम किया उसको आपने अंडो करना, मतलब आपको वो नहीं चाहिए तो कौन सी की यूज़ होती है? वो होती है कंट्रोल जेड, जो मैंने आपको ऊपर बताया। ऑप्शन नंबर डी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूपीएस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। यूपीएस का क्या फंक्शन होता है कंप्यूटर सिस्टम में? इंक्रीज स्पीड, प्रोवाइड बैकअप पावर, स्टोर डाटा, या फिर कनेक्ट्स नेटवर्क। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड बैकअप पावर। ये क्या करता है बेसिकली, जब आप लाइट चली जाती है या फिर कुछ ऐसा, मतलब कि किसी तरीके से वो लाइट चली गई, तो ये क्या करता है कंप्यूटर को पावर सप्लाई देता है। इसमें क्या होता है, मतलब जब लाइट चली जाती है तो ये अपने हमारा जो कंप्यूटर होता है उसको एक थोड़ी देर के लिए बैकअप देता है, ताकि वो अपनी जो आपकी फाइल्स हैं उनको आप सेव कर सको और उसको प्रॉपर्ली शट डाउन कर सको। ठीक है, यूपीएस का ये काम होता है। इसके मैंने डेफिनेशन में लिखा, यूपीएस क्या है? यूपीएस इज ए पावर बैकअप डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी टू ए कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट व्हेन द मेन पावर सप्लाई फेल और फ्लूड। मैंने आपको बताया ना, ये क्या क्या होता है जब लाइट चली जाती है तो ये क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है आपके कंप्यूटर को।
ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल इसके, इफ़ यू आर यूजिंग ए डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सडनली गोज ऑफ, है ना, जो अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो द यूपीएस विल इमीडिएटली प्रोवाइड्स बैकअप पावर फॉर ए फ्यू मिनट, मतलब कुछ मिनट के लिए आपको पावर देता है, ताकि सो योर कंप्यूटर वुड नॉट टर्न ऑफ इंस्टेंटली, है ना, उस पर आप काम करें वो आप काम करते रहो, उसको सेव कर सको, ठीक है। ये काम है इसका यूपीएस का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ इज़, जो पीडीएफ है उसकी क्या फुल फॉर्म है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रोग्राम डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डाटा फाइल, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? एमएस वर्ड, गूगल क्रोम, टैली या फिर एक्सेल। एमएस वर्ड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टैली भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो गूगल क्रोम है जो कि वेब ब्राउजर है जो कि हम यूज़ करते हैं। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज यूज टू असेस वेबसाइट, इनमें से कौन सा ऐसा वो है जो कि वेबसाइट को असेस करता है, मतलब जिस पे आप वेबसाइट डालते हो और उसको यूज़ करते हो। कॉम्पिलर है, ब्राउज़र है, वर्ड प्रोसेसर है या फिर स्प्रेडशीट है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्राउज़र। ब्राउज़र पे आप वेबसाइट डालोगे तो उसको असेस कर सकते हो, मतलब उसकी सर्विस को, उसकी जो भी उसमें होता है डाटा, उसको असेस कर सकते हो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क, सीडी रोम, रैम, मॉनिटर। हार्ड डिस्क में भी आप डाटा स्टोर करते हो, सीडी में भी करते हो, रैम में भी डाटा स्टोर होता है, लेकिन जो मॉनिटर है इसमें डाटा स्टोर नहीं होता। दैट इज कॉल्ड डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। बाइनरी सिस्टम यूज विच नंबर, जो बाइनरी सिस्टम है या बाइनरी लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर में यूज़ होती है, उसमें वो कौन से नंबर्स होते हैं? 09, 01, 12 या 89। तो वो होते हैं 0 एंड 1, ऑप्शन नंबर बी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML, HTML की क्या फुल फॉर्म है? हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेन लैंग्वेज या फिर हाइपर टूल मल्टी लैंग्वेज। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर, HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल या फिर हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोग्राम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की यूज टू रिफ्रेश ए वेब पेज, वेब पेज को जब आपने रिफ्रेश करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हो? F1 करते हो, F5 करते हो, F2 करते हो, F10 करते हो। तो वो आप करते हो ऑप्शन नंबर बी, F5, जो कि हमारे कीबोर्ड पे होती है, फंक्शनल की होती है, उसमें F5 होता है ना, वो उसको आप प्रेस करोगे तो वेब पेज क्या होगा, रिफ्रेश हो जाता है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, इनमें से कौन सी टाइप है कंप्यूटर मेमोरी की? पेन ड्राइव है, कैश मेमोरी है, प्रिंटर या फिर मॉनिटर है। इसमें से ऑप्शन नंबर बी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो क्या है, ये कंप्यूटर मेमोरी की वो है, कंप्यूटर मेमोरी की टाइप है। जो पेन ड्राइव है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, पेन ड्राइव तो होगी सेकेंडरी स्टोरेज की टाइप, लेकिन जो कैश मेमोरी है ये कंप्यूटर मेमोरी की टाइप है, मतलब ये कंप्यूटर की मेमोरी होती है, ऑप्शन नंबर बी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? गूगल, याहू, बिंग या फिर ऑल ऑफ दिस। तो गूगल भी है, याहू भी, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द दीज, ठीक है, हाँ ऑल ऑफ द दीज। गूगल से जिसमें आप सर्च करते हो जिसका सर्च इंजन बोलते हो, गूगल भी है, याहू भी है और बिंग भी है, ये वो है सॉफ्टवेयर बोल सकते हो जिस पे आप ऐसे डाटा सर्च करते हो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑफ मेमोरीज, जो सबसे छोटा यूनिट है डाटा में बोल सकते हो, जो डाटा का सबसे छोटा यूनिट है मेमोरी में, बिट है, बाइट है, वर्ड है, निबल है। तो वो ऑप्शन नंबर ए, बिट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ लैन इज, लैन की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एक्सेस नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एक्सेस नेटवर्क या फिर लिंक्ड एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि आपस में कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं ताकि वो अपना डाटा फाइल्स वगैरह शेयर कर सकें, है ना। दैट इज कॉल्ड लैन, जो कि एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, मतलब एक स्विच पे जो 7-8 कंप्यूटर कनेक्ट हो गए और उनके पास एक ही प्रिंटर है, तो वो एक ही प्रिंटर क्या होगा, वो सातों के साथ कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, तभी लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। उसके बाद बैन स्टैंड फॉर, बैन की फुल फॉर्म क्या है? वाइड एक्सेस नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क या फिर वाइड एप्लीकेशन नेटवर्क। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाइड एरिया नेटवर्क, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ आईपी, आईपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोड्यूसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, मतलब जो आप नेट वगैरह यूज़ करते हो तो उसके क्या रूल है, रेगुलेशन है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, ओके। तो जो सेकंड पार्ट हमने कर लिया,
उसके बाद हम करेंगे कल पार्ट थर्ड, जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल में रहेगा। जो 50 हमने क्वेश्चन किए बिल्कुल बेसिक थे, जो नेक्स्ट 50 आएंगे ये थोड़े हम करेंगे एडवांस लेवल के। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।